तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव की महादशा कैसी रहेगी, यह बहुत कुछ उनकी डिग्रियों, उनके प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। हमने लगभग सभी लग्नों पर चर्चा की है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए। साथियों, कोई भी ग्रह सबसे अधिक यह मायने रखता है कि वो आपकी कुंडली के लिए क्या योग कारक है, अर्थात अच्छा है, शुभ है, या मारक है अर्थात बुरा है, या फिर वो सम है अर्थात एक एवरेज रिजल्ट देने वाला है। ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं शुक्र की महादशा की। साथियों, एक एक करके लग्न से प्रारंभ करके हम इसकी प्लेसमेंट और उसके प्रभावों, चूंकि शुक्र की महादशा 20 वर्षों की लंबी महादशा होती है, इसलिए उसको समझना हमें बेहद जरूरी है, वो चाहे फिर जीवन के किसी भी कालखंड में आ जाए। साथियों, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान हो, बहुत ही उत्तम, सही और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, चाहे वो उसका बाहरी आवरण हो या फिर आंतरिक आवरण हो, दोनों ही सर्वोत्तम होती है। लोग उनके आसपास मजमा लगा करके बैठते हैं, लोग उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं, लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय इनसे लेकर के सलाह उसको अप्लाई करते हैं और उनको लाभ भी होता है। सातों सुख जो हम कहते हैं वो शुक्र की दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका को जरूर मिलता है। कभी उसको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों, यदि शुक्रदेव उच्च राशि के होकर के इस सेकंड हाउस में विराजमान हो जाए, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है और पैतृक संपत्ति को वो कई गुना आगे इन्वेस्ट करके उसको कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है, केवल अपनी वाणी के बल पर, क्योंकि ये वाणी का भी घर है। केवल अपनी वाणी के बल पर ये लोगों के दिल तो जीतते ही हैं। बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े सौदे और बड़े बड़े काम जो कि पैसे, ताकत, राजनीति के बल पर नहीं हो पाते, ये अपनी वाणी के बल पर करने का मादा रखते हैं। अपने कुटुंब में सबसे ज्यादा तरक्की करने के लिए ये शुक्र की दशा के अनुसार यदि चलते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलता है। शुक्र की दशा जब तक चालू नहीं हुई है तब तक ये हो सकता है कुटुंब में सबसे पीछे की पंक्ति में हो, लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा इनको प्रारंभ हो जाती है, ये एक एक सीढ़ी चढ़ करके, और मैं तो ये कहता हूं कि न केवल कुटुंब बल्कि उस गांव, उस शहर के भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अवश्य बन जाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो, यहां पर भी वो बहुत ही अच्छा और उत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे। जैसे भाग्य के घोड़े की चाबी इनके पास में हो, लगाम कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यदि ये रिस्क लेकर के, क्योंकि देखिए चारों तरफ रिस्क ही है, चाहे आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं, दूसरी की तलाश करते हैं, चाहे आप निवेश करते हैं, चाहे आप बिजनेस शुरू करते हैं, हर जगह पर रिस्क है। यदि शुक्र की दशा अंतरदशा में ये रिस्क लेते हैं, ये कितना ही बड़ा रिस्क ले लें, इनको कई गुना मुनाफा उसमें जरूर मिलता है। अपने भाइयों का इनको प्रेम और सपोर्ट सदैव मिलता है, और ये मेहनत जितनी करते हैं उसका कई गुना इनको रिजल्ट मिल जाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है और यहां पर विराजमान होकर के वो पंच महापुरुषों में से एक योग का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं मालव्य योग। साथियों, वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ये स्थिति इनकी रहती है। अपनी माता के ये चहेते रहते हैं। एक नहीं, एक से अधिक घर, एक नहीं, एक से अधिक लग्जरी गाड़ियां, एक नहीं, एक से अधिक मल्टीपल, बल्कि हम कहें तो इनकम के सोर्स, और साथ ही इनका कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जो है वो शुक्र की दशा अंतरदशा में होते हुए देखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो दशा है बहुत अच्छी है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी अति उत्तम रिजल्ट इनको प्रदान करेगी। आकस्मिक धन योग की बारिश, जिसको हम कहते हैं कि छप्पर फाड़ करके, वो इनको मिलता रहता है। प्रेम संबंधों में लगातार इनको सफलता मिलती है। कई बार जो प्रेम है वो विवाह में तब्दील भी होता है और वो सक्सेसफुल भी इनका जरूर रहता है।
संतान की यदि बात करें तो शुक्र इनको कन्या संतान और बहुत ही भाग्योदय कारक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जिसको हम कहें कि स्वस्थ संतान इनको यहां पर प्राप्त होते हुए स्पष्ट रूप से शुक्रदेव नजर आते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो, यहां पर थोड़ा सा ये प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाने के कारण चिंताजनक स्थितियां जरूर है, भले ही योग कारक क्यों ना हो। यहां पर वो इनको रोग जरूर देंगे, और रोग यदि स्त्री है तो गर्भाशय से संबंधित, और यदि पुरुष है तो गुर्दों से संबंधित इनको रोग या मूत्राशय से संबंधित ये रोग इनको जरूर मिलता है। साथियों, व्यक्ति जो है वो फिजूल खर्च बहुत ज्यादा करेगा शुक्र की दशा अंतरदशा में, और फालतू के जिसको हम खर्च कहते हैं उसमें ये डूबा रहेगा। शराब के खर्च हो जाए, महंगे गैजेट्स के, और इस प्रकार के कोई गलत निवेश भी ये करता है। और अपने आसपास ये अगर किसी चीज की वृद्धि करता है तो वो अपने शत्रुओं की केवल वृद्धि करता है और किसी की ये वृद्धि नहीं करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, चूंकि ये स्वयं यहां पर कारक भी है, तो बहुत ही सुंदर इनका दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। बस एक गलती ना करें, और वो गलती है बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न करने की, या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न करने की। पूरी कुंडली यदि ये ठीक से मिला करके विवाह संपन्न करते हैं तो कोई कारण नहीं कि इनको दाम्पत्य सुख न मिले, कोई कारण नहीं कि इनको हर प्रकार का सुख वैभव पत्नी या पति के रूप में न मिले। यदि ये पार्टनरशिप में भी बिजनेस करते हैं तो वो इनके लिए सर्वोत्तम स्थिति यहां पर देखी गई है। साथियों, यदि शुक्रदेव नीच राशि के होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर वो थोड़ा सा पीड़ादायक, थोड़ा क्या बल्कि मैं कहूंगी बहुत पीड़ादायक स्थितियों में यहां पर रहेंगे। व्यक्ति अच्छे खासे पद पर होता है, ये हमने अपने अनुभव में पाया है इतने वर्षों के। अच्छे खासे पद पर है, सरकारी पद पर है, मल्टीनेशनल कंपनी में किसी बड़े पद पर है, तो उसकी कोई पुरानी फाइल खुल जाती है, बर्खास्तगी, निलंबन जैसी स्थितियां उसके समक्ष आ जाती है, रिश्वत लेते हुए व्यक्ति जो है वो पकड़ा जा सकता है, ससुराल से उसके संबंध खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति ईश्वर से ये मांगता है कि मुझे अगर ऐसी ही जिंदगी देनी थी तो इससे अच्छा था कि मुझे मौत ही प्रदान कर देते। हर एक पल अपमानजनक स्थितियों के जो घूंट है वो उस व्यक्ति को पीने पड़ते हैं, और छोटी बड़ी जेल यात्रा जो है वो भी यहां पर इनका इंतजार शुक्र की दशांतर दशा में अवश्य करती है। व्यक्ति नशे की गिरफ्त में भी जाते हुए देखा गया है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो, बहुत ही उत्तम, और मैं समझता हूं कि इस कुंडली में सर्वोत्तम स्थिति शुक्र की यदि है तो वो यही हो सकती है। हम क्या चाहते हैं? भाग्य आपके फेवर में है तो फिर कुछ भी चाहना बाकी नहीं रह जाता है। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे वो सोने में तब्दील हो जाएगी। आप कितनी ही गिरी पड़ी कंपनी बिजनेस खरीदेंगे वो रातों रात चमकना शुरू कर देगा। जैसे ही आपका नाम जिस किसी के भी साथ में जुड़ जाता है वो सरपट दौड़ने लगता है। व्यक्ति धार्मिक भी हो जाता है, स्पिरिचुअल फील्ड में वो आगे बढ़ता है और बहुत अच्छा कार्य भी करता है। विदेश यात्राएं उसकी साल में 4-5 सुनिश्चित कर देता है यहां पर शुक्रदेव, और बिजनेस विद प्लेजर यहां पर वो करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, अति उत्तम स्थिति यहां पर भी निर्मित हो रही है। व्यक्ति आमतौर पर अपने माता या पिता का जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करता है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता है, उस पर आगे बढ़ता है और उसको कई गुना आगे ले जाने का कार्य करता है, और अपने परिवार में, मोहल्ले में, शहर में, बल्कि दुनिया में अपना नाम करता है। ये एक सेलिब्रिटी बनने का भी योग यहां पर निर्मित हो रहा है साथियों शुक्र के द्वारा। व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है, वो ऐसे लोगों से दूर रहता है जो अनुशासनहीनता करते हैं, जिनको समय की कद्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से व्यक्ति दूर रहता है। स्टूडेंट की खासतौर पर यदि बात करूं यहां पर, तो वो बड़े बड़े एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं जिसको कि हम आईएएस पीसीएस वगैरह कहते हैं, और यदि राजनीति में सक्रिय है तो इनको संगठन में या सत्ता में कोई बड़ा पद अवश्य मिलता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, वो जरूर होता है, और वो ही उसका प्रोफेशन भी होता है, और उससे वो अच्छी संपत्ति, अच्छी संपदा और सम्मान, इन सब का अर्जन भी जरूर करता है। उसको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किसको कैसे टैकल करता है। वो हर किसी को एक ही हंटर से नहीं हाँकता है,
और अपने पब्लिक रिलेशन को कैसे भुनाना है, कैसे लाइजनिंग करनी है, इसमें व्यक्ति सिद्धहस्त होता है। आय उसकी कई गुना 20 से लेकर हम 50 या 100 तक भी चले जाएं तो 100 गुना भी इसकी जो वृद्धि है वो शुक्र की अंतरदशा में, महादशा में अवश्य हो जाती है। सारी की सारी इच्छाएं शुक्रदेव इनको पूरी करने का आशीर्वाद जरूर दे देते हैं। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो, व्यक्ति को वो विदेश में ले जाकर के सेटल करने का, वहां की सिटीजनशिप प्राप्त करने का, वहां पर स्थायी वास करने का, और कई बार वहां पर बहुत बड़ी संपत्ति और पद अर्जित करने का यहां पर आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। वृद्धावस्था बहुत अच्छी इनकी बीतने वाली है। हालांकि खर्चों पर अपना जो है वो कभी भी लगाम नहीं लगा पाते हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति मैं बेहतर ही मानता हूं। तो साथियों, कुंभ लग्न जिसमें कि शुक्रदेव एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है, इसलिए वो मैक्सिमम स्थितियों में अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, और आप भी इसके साक्षी जरूर होंगे यदि आपको इसकी दशा चल रही है। साथियों, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो इस दशा को बनाए रखने के लिए, इसके परिणामों को और बेहतर करने के लिए शुक्रदेव की जो महादशा मंत्र साधना है वो नियमित रूप से अवश्य करें। श्रृंखला ये साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं यहां पर उपस्थित रहूंगा, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।